और हम लोग झोला लेकर जाते हैं और नरेंद्र मोदी की सरकार बिहार के विकास के लिए झोला नहीं बोरा देकर बोरा में पैसा भरकर बिहार भेजने का काम करती। जिस तरह अयोध्या में भव्य राम मंदिर स्थापित किया गया है, उसी तरह मां सीता को भी सीता मंदिर में स्थापित करने का काम बिहार की सरकार करने जा रही है। साथ जिस तरह नीतीश कुमार जी ने लालटेन मुक्त करके आज 125 यूनिट बिजली सब्सिडी के तौर पर बिहार के गरीबों को देने का काम किया है, इसी तरह बिहार आते रहिए। भारत माता की, भारत माता की जय जय श्री राम। बिहार जैसे गरीब राज्य को सिर्फ प्रधानमंत्री आवास योजना बनाने के लिए लगभग 60 लाख घर देने का काम किया कि नरेंद्र मोदी जी 2014 में आए और 2025 तक आप इस बिहार को आपको जानकर आश्चर्य होगा, 8 लाख घर के लोग यदि मोदी जी को वोट देंगे तो 2 करोड़ लोग वोट नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में देंगे। साहब क्या चंपारण की पावन धरती पर आए हैं तो लगभग 7,000 करोड़ से अधिक आज देने वाले हैं, आज बिहार को समर्पित करने वाले। जिस अखंड भारत का सपना पंडित चाणक्य और सम्राट अशोक ने देखा था, जिसने नालंदा स्थापित किया था, नालंदा यूनिवर्सिटी स्थापित करवाने का काम किया था, पहली बार जब प्रधानमंत्री बनकर आए तो बिहार का गौरवशाली इतिहास नालंदा को फिर से स्थापित करने का काम किया था। साथियों, इस देश के 11 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि के माध्यम से सभी के खाते में 2,000 रुपया, जो प्रत्येक साल 6,000 रुपया देने का काम किया जाता। एक बार जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की जय जय श्री राम। आज इस मोतिहारी की पावन धरती, महात्मा गांधी जी को जिस इलाके ने बापू की संज्ञा दी, महात्मा बनाया, चंपारण की इस धरती पर एक बार सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता का पूरे चंपारण के लोग एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करने का काम कीजिए। साथियों, इस मंच पर उपस्थित हमारे लोकप्रिय बिहार के विकास पुरुष आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, आदरणीय महामहिम राज्यपाल महोदय, सभी माननीय मंत्रीगण और इस मंच पर उपस्थित तमाम नेतागण और इस मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माताएं, बहनों, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी लगातार 2014 से लेकर अभी तक 53वीं बार बिहार की यात्रा पर आए हैं। साथियों, और सबसे बड़ी गौरवशाली इतिहास यह है कि जब भी प्रधानमंत्री जी बिहार आते हैं तो बिहार को एक बड़ी सौगात देने का काम करते हैं। और इस बार जब 2024 में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो जो हमारा गौरवशाली इतिहास था, जिस अखंड भारत का सपना पंडित चाणक्य और सम्राट अशोक ने देखा था, जिसने नालंदा स्थापित किया था, नालंदा यूनिवर्सिटी स्थापित करवाने का काम किया था, पहली बार जब प्रधानमंत्री बनकर आए तो बिहार का गौरवशाली इतिहास नालंदा को फिर से स्थापित करने का काम किया था। साथियों, और उसी तरह जब फिर आए आदिवासी के कल्याण के लिए जमुई आए और वहां भी लगभग 7,000 करोड़ की योजना आदिवासी कल्याण के लिए प्रधानमंत्री आदिवासी कल्याण सभा जो डिपार्टमेंट है उसके माध्यम से लगभग 7,000 करोड़ रुपया खर्चा बिहार के लोगों के बीच समर्पित करने का काम किया। और उसके बाद दरभंगा आए। साथ कई लोग पूछते हैं कि मोदी जी आते हैं बिहार को क्या क्या देते हैं। मैं उनको सिर्फ बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी 2014 में आए और 2025 तक आप इस बिहार को आपको जानकर आश्चर्य होगा, जहां यूपीए की सरकार में मात्र 1,92,000 करोड़ रुपया बिहार को प्राप्त हुआ था, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज
11 साल में लगभग 14 लाख करोड़ रुपया बिहार के विकास के लिए देने का काम किया साथियों। और जब भी आते हैं, मैं तो बार बार कहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व ऐसा सक्षम नेतृत्व है, जब भी हम लोग दिल्ली जाते हैं कि हम लोग जाते हैं कि किसी तरह बिहार का बजट हमको बढ़ाने का मौका दीजिए, और हम लोग झोला लेकर जाते हैं और नरेंद्र मोदी की सरकार बिहार के विकास के लिए झोला नहीं बोरा देकर, बोरा में पैसा भरकर बिहार भेजने का काम करती। इसलिए साथियों, जब भी आए, आपने देखा दरभंगा में लगभग 12,000 करोड़ की योजना का शुरुआत इन्होंने किया। दरभंगा एक ऐसा बिहार का जगह है जहां इस प्रदेश में दूसरा एम्स खोलने का काम किया। इसके बाद जब भागलपुर आए साथियों, इस देश के 11 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि के माध्यम से सभी के खाते में 2,000 रुपया, जो प्रत्येक साल 6,000 रुपया देने का काम किया जाता। इसके साथ लगभग 10,000 एफपीओ बनाने का काम भी हम लोग की सरकार ने किया। इसके बाद जब फिर मधुबनी आए साथियों, बिहार गरीब राज्य है, और गरीब राज्य में गरीबी के चलते लोग पक्के मकान नहीं बना पाते थे। नरेंद्र मोदी जी के 11 साल में आपको जानकर आश्चर्य होगा कि नरेंद्र मोदी जी ने पूरे 11 साल में बिहार जैसे गरीब राज्य को सिर्फ प्रधानमंत्री आवास योजना बनाने के लिए लगभग 60 लाख घर देने का काम किया। सिर्फ 60 लाख घर के लोग यदि मोदी जी को वोट देंगे तो 2 करोड़ लोग वोट नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में देंगे साथ। ये ऐसा बढ़ता हुआ बिहार आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हो रहा। उसके बाद जब वो विक्रमगंज आए तो पावर के सेक्टर में लगभग 50,000 करोड़ का बिहार में इन्वेस्टमेंट किया गया। रेलवे के स्ट्रक्चर में, चाहे वो 4 लेन का काम हो, उसको आगे बढ़ाने का काम किया गया। उसके बाद जब सारण आए साथियों, लगभग 6,000 करोड़ रुपया आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सारण की धरती से, सिवान की धरती से बिहार को देने का काम किया। और आज मैं गर्व से कहता हूं कि आज चंपारण की पावन धरती पर आए हैं तो लगभग 7,000 करोड़ से अधिक आज देने वाले हैं, आज बिहार को समर्पित करने वाले। इसलिए साथियों, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का विशेष तौर पर स्वागत करते हुए अपनी बातों को विराम दूंगा। लेकिन एक बार जोरदार नारा के साथ जरूर कहूंगा, क्योंकि इनकी प्रेरणा से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश में राम मंदिर का सपना पूरा होने के लिए एक संकल्प लिया था और उसको भी स्थापित करने का काम किया। आपके प्रेरणा से, प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से, आदरणीय गृह मंत्री जी के प्रेरणा से आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जिस तरह अयोध्या में भव्य राम मंदिर स्थापित किया गया है, उसी तरह मां सीता को भी सीता मंदिर में स्थापित करने का काम बिहार की सरकार करने जा रही है साथ। इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से जरूर प्रधानमंत्री जी का फिर से स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि लगातार इसी तरह बिहार आते रहिए और बिहार के विकास को जिस तरह नीतीश कुमार जी ने लालटेन मुक्त करके आज 125 यूनिट बिजली सब्सिडी के तौर पर बिहार के गरीबों को देने का काम किया है, इसी तरह बिहार आते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।